सुंदर होता है मन सुंदर। वैसे दिव्या, मैंने लोगों को इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनते देखा है, तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी। इम्परफेक्शन पसंद आने लग गया है तुम्हें। मुझसे भी ज्यादा मोटी लड़की से शादी कर ली। वैसे तुमने मुझे तो फिटनेस के लिए मोटिवेट कर दिया था, अब अपनी बीवी को भी कर दो। इसका वजन दिखाई नहीं देता तुम्हें? दिया, राधिका के वजन को छोड़ के किसी और चीज के बारे में बात कर। अब वैसे दिया, तुम खुद इतनी परफेक्ट हो गई हो, इतनी फिट हो, तुम क्यों नहीं राधिका को कोई फिटनेस के टिप्स देती हो? तो तुम्हारी तरह राधिका भी फिट हो जाएगी और इसका वजन कम हो जाएगा। आंटी, मैं इसे क्या टिप्स दूं? दिव्यम तो ये सब कुछ खुद जानता है। अगर वो चाहे तो डाइट के साथ ट्रेनिंग भी दे सकता है, और 3 महीने बाद हमारा स्कूल का रियूनियन है, वो चाहे तो इसे वहां फिट करके लेके आ सकता है। हाँ, ये सही है। गाइस, हम राधिका के वजन को छोड़ के और किसी चीज के बारे में बात करें, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अरे दिव्यम, तुझे ऋषि की शादी याद है? उसके छोटे भाई ने घोड़ी के पास ही पटाखे बांध दिए थे और घोड़ी उसे लेकर भाग गई थी। वाह 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 राधिका, क्या खुशबू आ रही है। आज तो मजा आने वाला है। राधिका, तुमने दिव्यम के दोस्तों के लिए इतने टेस्टी समोसे बनाए हैं, तुम थोड़ा सा तो चक्कर देखो। गोलू भैया, आप तो जानते हैं ना हम ये सब नहीं खाते। मालूम है राधिका, लेकिन मेरे कहने पर ही खा लो। अच्छा, टेस्ट कर लो, इसे मना मत करना प्लीज। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, खा लो। अच्छा ठीक है। हाँ। आप इतनी जिद कर रहे तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं। राधिका, ये क्या है राधिका? ये तली भुनी चीजें खाने की वजह से ही तुम्हारा वजन कम नहीं होता, और तुम्हारी वजह से लोग मुझे ताने सुनाते हैं। 50 लोग आके तुम्हें बातें सुनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने में तुम्हें दिक्कत है। राधिका को मैंने बोला था, वो सिर्फ चख रही थी। वो तो देखा मैंने कि आपने बोला उसे, वो बस चख रही थी। दिव्यम, राधिका को कुछ मत बोलना। और मुझे क्यों लपेटे में ले रहा है? ये तो मेरी बातें सुनते नहीं है राधिका, एटलीस्ट तुम तो समझ। राधिका देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा था कि तुम पतली हो, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था कि तुम फिट रहो, तंदुरुस्त रहो। हर इंसान को अपनी सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, और तुम अपनी सेहत पे ध्यान दोगी तो वजन तो अपने आप कम हो ही जाएगा। वो दिव्यम जी, हम होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वजन घटता ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अब से तुम्हारे पतला होने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और इसलिए नहीं कि तुम पतली हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम फिट रहो और एकदम हेल्दी रहो। आज से तुम रोज मैं जो डाइट बताऊंगा वही फॉलो करोगी, और एक्सरसाइज करोगी हर रोज। करोगी कि नहीं? जी दिव्यम जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुड, चलो रोना बंद करो और कल सुबह तैयार रहना। देखा सुजाता, अब ये गोल मुखी फ्लैट मुखी बनने वाली है। इसका ये सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे भाभी।
सुबह का अलार्म शायद गलती से लग गया होगा, बंद कर देते वरना दिव्यम जी की नींद खुल जाएगी। सॉरी दिव्यम जी, वो पता नहीं अलार्म कैसे बज गया, लेकिन हमने बंद कर दिया है। आप सो जाइए। अलार्म सोने के लिए नहीं, उठने के लिए लगाया है। चलो उठो, जॉगिंग करने के लिए जाना है। इतनी सुबह? हाँ, इतनी सुबह। चलो। ये लो, चलो जल्दी से ये कपड़े पहनो। कोई बहाने नहीं राधिका, चलो जॉगिंग करने के लिए। हम बहाने नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ये सूट में ही जॉगिंग कर लें क्या? नीचे जूते पहन लेंगे। बहुत समय से ना हमने ये ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट नहीं पहनी है, और घर में पापा जी ताऊ जी सब है तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सूट ही सही रहेगा ना? ठीक है, तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, लेकिन नीचे जूते जरूर पहनना। हाँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। राधिका, मैं जॉगिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी तरह तेज जॉग नहीं कर पाओगी, इसलिए यहाँ पे जिम में ट्रेडमिल पे जॉग करो, सिर्फ 3 की स्पीड पे, ज्यादा तेज नहीं, समझी? पहला दिन है, आराम आराम से शुरू करेंगे। जी। क्या सीखा बताओ? ये सारे स्पीड के बटन्स हैं और इंक्लाइन नहीं करना है। ये इमरजेंसी वाला निकाल देना है अगर चक्कर आए या स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए। गुड, चलो आप जॉगिंग करो। इसे क्या हो गया? ये अचानक से कैसे बंद पड़ गया? अचानक से ये इस ट्रेडमिल को क्या हो गया है? शायद मेरे ज्यादा वजन की वजह से बंद पड़ गई है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम तब तक योगा कर लेते हैं। राधिका, तुमने जॉगिंग कर ली? दिव्यम जी, हम कोई बहाने नहीं राधिका, एक बूंद नहीं निकली है पसीने की। क्या कहा था कि मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगी, तो फिर क्या है ये सब? मुझे सच बताओ, तुम्हें पतला होना भी है या नहीं, या फिर मैं बेकार में ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे? दिव्यम जी, हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। तो फिर? हम ट्रेडमिल पे चल रहे थे, लेकिन वो अचानक से रुक गई, तो हमें लगा कि हमारे ज्यादा वजन की वजह से
ट्रेडमिल खराब हो गया, इसलिए हम योगा करने लग गए। राधिका, ये ट्रेडमिल है और इस ट्रेडमिल पे तुमसे भी ज्यादा वजन वाले लोग दौड़ते हैं, जंप करते हैं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं देखता हूँ। चल तो रहा है, दिक्कत क्या है? सच में दिव्यम जी, ये ट्रेडमिल पहले नहीं चल रहा था। मुन्ना कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है तुम पर, लेकिन हम तुम्हें उसकी नजरों में गिरा कर रहेंगे। सच बताओ राधिका, तुम्हें फिट होना भी है या नहीं? सॉरी दिव्यम जी, शायद हमसे कोई गलती हो गई। ठीक है, जॉगिंग नहीं की ना, आप करो। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट करोगे। दिव्यम जी, वो 5:30 बजने वाले हैं। तो दादी जी की पूजा का समय हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम जॉगिंग करके जाएंगे। जाओ, पहनो जूते जल्दी। हाँ, पहन कर आते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। दादी जी के उठने का समय हो गया है, अब हम क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, जॉगिंग ही करनी है ना, तो इसी स्पीड से फटाफट घर के सारे काम कर लेते हैं। इसमें 10 मिनट की जॉगिंग रह गई है। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। अरे ये क्या, ना कोई धूप बत्ती हुई है, ना फूल है। राधिका जागी नहीं क्या अभी तक? राधिका, राधिका। मम्मी जी, आप आवाज मत लगाइए, वो नहीं सुनने वाली। क्यों? वो क्या है ना मम्मी जी, जब से राधिका ने मिसेस कानपुर का खिताब जीता है, तब से पूजा पाठ में उसका ध्यान है ही नहीं। अब तो वो मिसेस इंडिया बनने की तैयारी में लगी हुई है। मतलब वो राधिका, क्या कर रही हो तुम? ऐसे साड़ी पहनकर घर में कोई भागता है? खुद भी गिरती, मुझे भी गिरा देती। सॉरी दादी जी, वो मुझे हमें पतला करने की कोशिश। इसलिए जॉगिंग कर रहे थे। ये सब अगर करना है तो सुबह जल्दी उठो। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी दिव्यम के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी इस घर के प्रति भी है।
दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना सीखो, समझी तुम? जी दादी जी, माफ कर दीजिएगा, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। हम नए फूल लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर खाने की तैयारी करो, फूल हम ले आएंगे। कविता। हाँ जी। राधिका, आज से तुम भी यही हेल्दी स्प्राउट्स खाओगी। चलो बैठो। दिव्यम जी, हम बाद में खा लेंगे। बाद में कुछ नहीं, अभी चलो बैठो, वरना पता चला बाद में आराम से पराठे चटका दिए तुमने। बैठो। अभी सबको नाश्ता परोसना है। राधिका बेटा, सबने नाश्ता ले लिया है और खाने की सारी चीजें टेबल पर हैं। जिसे जो लेना होगा अपने आप ले लेगा। दिव्यम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी तो उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? बैठो बैठो, साथ में खाओ उसके। बैठो। इतनी रात को कौन आया? मैं आपका पार्सल। कैसा पार्सल? इसमें हमने माँ की दवाइयाँ मंगवाई थी। पर मैम इसमें तो वो आपका पेमेंट हो चुका है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट माँ जी। गुड नाइट। हम माँ की दवाइयाँ देकर आते हैं। अच्छा राधिका, तुम सोने से पहले एक काम कर दोगी? जी बताइए। भाभी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम उनके सर की मालिश कर दोगी? जी माँ जी। देखो हमारा खेल राधिका। क्या कर रही हो सुजाता? वो कुछ नहीं माँ, बस प्यास लगी थी तो पानी लेने आए थे। अच्छा है, तुम रसोई में हो तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध गर्म करके दे दो। जी माँ, अभी करते हैं। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? भगोना सामने तो रखा है। माँ ये भगोना बहुत गंदा है, हम बस इसे धोने के लिए रखने वाले थे। आप अपने कमरे में चलिए, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध बना कर लाते हैं। भाभी, हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। कैसा लग रहा है ताई जी? अभी आराम है? कसम से राधिका बहू, मजा आ गया। सच में राधिका बहू, तुम कितनी क्यूट हो।
अभी सुनो, अभी जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है ना, एक्सरसाइज करना है। हाँ, चलो जाओ, सो जाओ। जी। दस बज गई है, राधिका कहाँ रह गई? राधिका, क्या टाइम हो रहा है देखना जरा। टाइम से सोओगी नहीं तो टाइम से उठोगी कैसे? फिट होने का सबसे पहला उसूल है टाइम से सो, अच्छे से सो और जल्दी उठ जाओ। दिव्यम जी, हम बस आ ही रहे थे, लेकिन तब तक वो पार्सल वाला आ गया और फिर माँ जी ने बोला कि ताई जी के सर में हम मालिश कर दें, इस वजह से देर हो गई। अब सारे काम खत्म हो गए तुम्हारे? जी। तो जाओ सो जाओ। हाँ। 1 मिनट। हाँ, ये लाल लाल क्या लगा हुआ है होठों पे? हाँ, कहाँ पर? जी राधिका, ये सॉस जैसा चिपचिप क्या है? सच बताना, तुम छुप छुप के कुछ खा के आ रही हो क्या? हमने कुछ भी नहीं खाया है, ये पता नहीं कैसे लग गया, सच्ची। ठीक है, गुड नाइट। अलार्म लगा दिया मैंने, उठ जाना टाइम से। राधिका उठो, राधिका। चलो उठ जाओ राधिका। दिव्यम जी, तो पहले ही उठ गए थे और मुंह भी धो लिया है। वेरी गुड। चलो अब मैं मेरा प्रोटीन शेक बनाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। ओके, वेरी गुड। बर्गर का पैकेट। इसका मतलब कल रात को राधिका के मुंह पे जो सॉस लगा हुआ था वो इसी बर्गर का था। और मैं राधिका के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो कुछ भी मंगवा के खा रही है। उसे अपनी सेहत की पड़ी नहीं। दिव्यम जी, हम तैयार हो गए। हमारा जीरे, अलसी, नींबू और पुदीने वाला पानी कहाँ है? दिव्यम जी, राधिका, अगर तुम्हें पतला होना ही नहीं था ना तो मुझे पहले ही बोल सकती थी। तुम्हारे पीछे मेरा इतना टाइम बर्बाद नहीं होता। दिव्यम जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ राधिका, हाँ वैसे तो तुम्हारे मुंह से सॉरी निकलना बंद नहीं होता, लेकिन आज जब तुम्हारी गलती है तो तुम गलती भी नहीं मान रही हो।
तुम्हें क्या लगा था राधिका, तुम कुछ भी करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन गेस व्हाट, मुझे पता चल गया। और मैं जो भी कर रहा था ना, तुम्हारे लिए कर रहा था, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करनी है ना, तो करो। आई डोंट केयर। दिव्यम जी, बढ़िया है, अपना वजन कम करके हमारे मुन्ना का दिल जीतने वाली। हमारे होते हुए हम तुम्हारा ये वजन कभी कम नहीं होने देंगे। तुम्हें क्या लगा था राधिका, तुम कुछ भी करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन गेस व्हाट, मुझे पता चल गया। पता नहीं दिव्यम जी को क्या हो गया। हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी या कौन सी बात उनसे छुपाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, जो भी है, उनकी नाराजगी का पता हम बाद में लगाएंगे। पहले उन्होंने जैसे हमें कल जॉगिंग करने के लिए कहा था, वो कर लेते हैं। हम दिव्यम जी को निराश नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है? कौन सा बटन दबाए? अगर जो तुम्हें डाइट करनी नहीं है, पतला होना ही नहीं है, तो फिर तुम एक्सरसाइज क्यों कर रही हो राधिका? क्यों कर रही हो ये सब ड्रामा? ये डाइट में कौन सी गलती कर दी? हद है राधिका, तुम अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो रही हो। वाह राधिका बहू वाह, तुम्हारा सही। घर के काम से बचने के लिए एक्सरसाइज का नाटक करो और रात को छुप छुप के बर्गर खाती हो। बर्गर? पर ताई जी, हमने कोई बर्गर नहीं खाया। पहले चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैंने खुद बर्गर का पैकेट देखा है डस्टबिन बैग में। यही नहीं बेटा, कल रात को ये जब मेरे कमरे में आई थी, इसके चेहरे पे सॉस लगी हुई थी। वो तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि किसी के खाने पीने पे टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर राधिका बहू, घर के काम काज में थोड़ा सा ध्यान दिया करो, है कि नहीं? ताई जी, आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीरियसली राधिका, सीरियसली। दिव्यम जी, सच में? माँ, पेट में थोड़ी बदहजमी हो रही है।
अजवाइन का पानी दे दो। क्या हो गया बेटा? वो कल रात को बर्गर खा लिया था। पता नहीं कौन लेकर आया था, रसोई में इतने सजा कर रखा था, मैंने उसे देखा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने खा लिया। अब भुगत रहा हूँ, पेट बहुत दर्द कर रहा है। गुरु भैया, वो बर्गर आपने खाया था? हाँ, क्यों? तू लाया था? नहीं गोलू भैया, वो तो दिव्यम जी को लग रहा है कि हमने वो बर्गर खाया है। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। चलो ये सब छोड़ो, तुम एक्सरसाइज करो, चलो। अब वो गोलू भैया को पानी तो दे दे। वो मम्मी दे देंगी, तुम जाओ। हाँ, वो पी लेंगे, चलो। तुम एक्सरसाइज करो, बर्गर नहीं खाया उसका मतलब ये थोड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी। चलो। हाँ हाँ, मैं पानी लाती हूँ, तुम जाओ आराम करो, जो तुम हमेशा करते हो। जाओ बेटा जाओ। गुड मॉर्निंग चाची जी। गुड मॉर्निंग गोलू बेटा। भाभी, आज आपके बेटे की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। दिव्यम फिर से राधिका से खुश हो गया। इस राधिका का कुछ तो करना होगा। जी जी चौटाला साहब, बस मैं निकल ही रहा हूँ मीटिंग के लिए। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। राधिका बेटा, जल्दी से नाश्ता लगाओ, एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। थैंक यू। तुम रहने दो राधिका, हम उठा लेंगे। तुम एक काम करो ना, इस ब्रेड पर तब तक मक्खन लगा दो, उधर से चम्मच लेके। क्लाइंट बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है माँ, बस मैं टाइम से पहुंच जाऊँ। राधिका बेटा, अपने पापा जी को जूस दे दो। जी। राधिका, ये क्या किया तुमने? ऑलरेडी मीटिंग के लिए मैं इतना लेट हो रहा हूँ और क्लाइंट ने बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया था। अब पता नहीं वो वेट करेगा या नहीं। तुम्हारे पापा जी को गलती से हो गया। गलती से? गलती से कैसे हो गया राधिका? तुम जूते पहनकर खाना परोस रही हो और देखो तुम्हारे लेसेस खुले हुए हैं। राधिका, तुमने जूते क्यों पहने हुए? एक्सरसाइज करते हुए देरी हो गई थी, इसलिए जूते पहन कर आ गए। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, क्लाइंट निकल ना जाए कहीं। तुम्हारे पापा। राधिका, पत्नी होने का फर्ज निभाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस वजह से तुम बहू होने का फर्ज नहीं भूल सकती। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो बता दो, या तो दिव्यम को बोल दो तुमसे नहीं होगा, या फिर हम सबको, ये तुम घर का काम नहीं कर सकती। मम्मी जी, जब से ये मिसेस कानपुर बन के आई है, बस हवा में उड़ रही है। सॉरी दादी जी, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। याद रखना। अगर तुम्हारा ये बार बार का सॉरी हो गया हो तो कपड़ा ले आओ और ये सब कुछ साफ कर दो। सुजाता,
जी भाभी, आज तुमने इस गोल मुखी को तो मम्मी जी की नजरों से गिरा दिया। देखो अब बारी है इसको दिव्यम की नजरों से गिराना। राधिका, अब ये स्मार्ट वॉच तुम्हें बताएगा कि तुमने कितनी कैलोरीज ली। हम जितनी कैलोरीज लेते हैं उतना जलाना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो यही कैलोरीज चर्बी बनकर हमारा मोटापा और वजन बढ़ाते हैं, समझी? ये स्मार्ट वॉच का काम क्या है, ये वक्त वक्त पर तुम्हें बताएगा कि तुमने कितनी कैलोरीज ली और कितनी कैलोरीज जलाई। समझी? ओके, अब ये है तुम्हारा एक्सरसाइज चार्ट। तुम्हें दिन भर में ये एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, ये है तुम्हारी डाइट चार्ट। तुम्हें दिन भर में खाना पीना सब आज के बाद इसके हिसाब से करना है। ठीक है दिव्यम जी। अब ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे घर वापस आने तक कम से कम 1000 कैलोरीज जल जानी चाहिए। कितनी? 1000। वेरी गुड गर्ल। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम श्योर नहीं करोगे। अब इसकी कैलोरीज घटेगी नहीं, बढ़ेंगी। इसके लिए मेरे पास भी एक प्लान है सुजाता। भाभी, आपका प्लान है तो बहुत अच्छा, पर खतरनाक है। कहीं ज्यादा चोट ना लग जाए। सुजाता, पाउडर से फिसलना है, छत से थोड़ी ना ढकेलना है। थोड़ी बहुत चोट आएगी, बाद में ठीक हो जाएगा। आ गई। चलो चलो चलो। दुलारी जी, भाभी जी संभल के। अरे यहाँ पे कुछ गिरा है। दुलारी जी, आप ठीक है ना? आइए, उठिए आराम से। दुलारी जी आप ठीक है ना? भाभी जी मेरे पैर में मोच आ गई है और घर का सारा काम भी पड़ा है। दुलारी जी आप ये सब रहने दीजिए, हम घर का सारा काम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। पर भाभी जी आप। दुलारी जी कोई बात नहीं, हमें आदत है, हम कर लेंगे। आपके पैर में इतनी मोच आई है ना, आप आराम कीजिए। एक सेकंड। क्यों भाभी जी? आइए हम आपको कमरे तक छोड़ देते हैं, आराम से आराम से। अब देख लेना सुजाता, राधिका को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलेगी तो दिव्यम की बताई हुई एक्सरसाइज क्या खाक करेगी वो। अगर राधिका गिरती ना तो ज्यादा मजा आता। राधिका की तरह तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है क्या? सोचो, अगर राधिका गिरती तो दिव्यम उसकी सेवा करता तो फिर वो और करीब हो जाते ना। भाभी, मान गए आपके दिमाग को। हाँ? अब जब शाम को दिव्यम आएगा ना, तब आएगा मजा। सुजाता जी भाभी। अपनी बहू पर तरस खा के उसके पानी में ग्लूकोज मिला रही हो? जी नहीं भाभी, एक पाउडर आपने डाला था और एक पाउडर हमने मिलाया है। राधिका जब थकी होगी ना तो ये पानी पीने के बाद वो अपने खाने पर रोक नहीं लगा पाएगी।
क्योंकि हमने इस पानी में भूख लगने वाला पाउडर मिलाया है। माँ जी, राधिका बेटा, बहुत थकी हुई लग रही हो। जी माँ जी, वो हम घर के सारे काम कर रहे थे, दुलारी जी के पैर में चोट लगी है ना, इसलिए। हाँ, घर के सारे काम तो तुमने कर लिए, पर दिव्यम की बताई हुई एक्सरसाइजेस कब करोगे? दिव्यम बहुत नाराज हो जाएगा। अब राधिका, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतनी खुश हो रही हो? हमें भी बताओ। माँ जी, एक्सरसाइज तो नहीं कर पाए, लेकिन घर के काम भी तो एक्सरसाइज जैसे ही होते हैं ना। ये देखिए, हमारी पूरी 500 कैलोरीज जल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत थक गई हो, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो, ताकत मिलेगी। हाँ जी। हम बाकी काम कर लेते हैं। हाँ ठीक है। सोचा ही नहीं था कि काम से भी कैलोरीज जल सकती हैं। वही तो, अब ये तुम्हारा भूख वाला पाउडर शायद कोई काम आ जाए। देखो, ये सारे बर्तन जल्दी से धो लेते हैं। अभी तो खाने का समय नहीं हुआ, फिर इतनी भूख क्यों लग रही है? एक काम करते हैं, कुछ हल्का फुल्का से ही खा लेते हैं। राधिका, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।